इमरान कैफ का सलाम पहुंचे। एक बच्चा एक गली से गुजर रहा था तो उसने कुछ बच्चों को अखरोट खेलते हुए देखा, तो वो उन्हें देखकर रोने लग गया। कोई दानिशमंद शख्स वहां से गुजर रहा था। गुजरते हुए उस बच्चे से उसने रोने की वजह पूछी, तो उस बच्चे ने कहा कि पहले तो उसने पूछा कि तुम्हें अखरोट तो नहीं चाहिए। कहने लगा नहीं, अखरोट नहीं मुझे चाहिए। तो फिर उस अक्लमंद शख्स ने उससे पूछा कि रो क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि इसलिए रो रहा हूं कि ये बच्चे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा, बच्चे अभी तो तुम्हारी बड़ी छोटी उम्र है ये बातें सोचने के लिए। तो बच्चा कहने लगा, नहीं, मैंने अपनी माँ को घर में देखा है कि जब वो लकड़ियाँ, जब खाने के लिए लकड़ियाँ जलाती हैं तो सबसे पहले छोटी लकड़ियों को जलाती हैं। इसलिए मुझे ये डर है कि अल्लाह ताला ये ना हो कि दोज़ख जहन्नम को भड़काने के लिए पहले छोटी लकड़ियों को जलाए। आप याद रखें कि जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बेसिकली वक्त उन्हें ज़ाया कर रहा होता है। बड़े लोग कहते हैं कि कभी आपने लोहे या पित्तल का पैमाना देखना हो तो आप देखते हैं कि उसको जब हम मैयर करते हैं तो टनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से उसको मैयर करते हैं। और जब आप सोने और चांदी की बात करते हैं, उसको मैयर करते हैं तो मासे या ग्राम में हम देखते हैं, उसको मैयर करते हैं। इसी तरह हीरे का जो पैमाना होता है इससे भी छोटा होता है। इससे ये पता चलता है कि जिस चीज़ का जितना पैमाना छोटा होता है उसकी कदर व मंजिलत उतनी ही ज़्यादा होती है। इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अपने हफ्तों और महीनों को काबू में करना चाहें तो हमें दिनों को अपने प्लान करना पड़ता है, और अगर दिनों को, डेज को हम कंट्रोल करना चाहें तो हमें आवर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है, घंटों की प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर हमने घंटों को कंट्रोल करना है तो हमें मिनट्स की हिफाजत करनी पड़ती है, और अगर मिनट्स की हिफाजत करनी है तो हमें सेकंड्स को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर कहीं जाके हम वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। नेपोलियन ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था, तुम मुझसे जो चाहे ले लो मगर वक्त नहीं। इसी तरह एक ताबी आमिर बिन अब्द कैस, किसी ने उनसे कहा कि वो बैठ के बातें करते हैं, तो कहने लगा कि तुम सूरज को रोक लो फिर हम बैठ के बातें करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हम बेशुमार वक्त को किल करते हैं। सोशल मीडिया पे मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर और डिफरेंट मैसेंजर्स पे जब हम बात करना शुरू होते हैं तो करते ही जाते हैं। इसी तरह हम गली मोहल्लों में देखते हैं, अपने एरियाज़ में देखते हैं, लोग या लड़के आपस में जब बात करना शुरू करते हैं तो करते ही जाते हैं, घंटों इसी में ज़ाया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त की कोई प्लानिंग ही नहीं हम करते। इसलिए कुरान में भी कहा कि कलीलन का वर्ड लिखा कि हमने यहाँ पे मुख्तसिर थोड़े अरसे के लिए रहना है और उसके बाद यहाँ से चले जाना है। और वक्त जो है हमारी सबसे कीमती चीज़ है। आखिर में बस एक बात यही कहूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग चल रही थी। मैनेजर अपने टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, तो विंडो से देखा, जून का महीना, सख्त गर्मी थी। विंडो में से कुछ एम्प्लॉइज़ ने देखा कि एक जो है माली बाग की निगहदाश्त कर रहा है। सख्त गर्मी है, धूप निकली हुई है, वो पौधों की निगहदाश्त कर रहा है, उन्हें पानी दे रहा है, उनकी कटिंग कर रहा है। तो एक एम्प्लॉय ने मैनेजर से कहा, सर वो देखें कितनी गर्मी में वो शख्स काम कर रहा है और हम कितने मज़े से अंदर मीटिंग में एसी में बैठे हुए हैं। तो मैनेजर ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि नहीं, जब इसकी मेहनत करने का वक्त था ये आराम कर रहा था। जवानी में उस वक्त हम मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उस वक्त ये आराम कर रहा था। आज इसका ज़्यादा मेहनत करने का वक्त है और हमारा आराम से बैठकर एसी के अंदर काम करने का वक्त है। मौला अली करम वजहों का बड़ा प्यारा सेंटेंस है। कहा कि फुर्सत की घड़ियाँ अबर की मानिंद गुजर जाती हैं, लिहाजा फुर्सत की घड़ियों को गनीमत जानो। इसलिए लास्ट में यही कहूँगा कि आप भी अपनी फुर्सत की घड़ियों को प्लानिंग के साथ, गोल सेटिंग के साथ गुजारें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।